तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मणिपुर चक्र के बारे में, जो हमारा थर्ड चक्र है, जिसको सोलर प्लेक्सिस चक्र भी कहा जाता है। नाभि के 3 उंगली ऊपर होता है इसका स्थान हमारे शरीर में। हम लोग देखिए नीचे से चलते हुए आ रहे हैं ना, मूलाधार चक्र जो हमारे स्पाइनर का एंड था, स्पाइनल कॉर्ड का एंड था, टेल बोन का एंड था हमारे। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर आए तो नाभि के निचले वाला हिस्सा जो है हमारा, वो हमारा कहलाया स्वादिष्टान चक्र। अब नंबर 3 है हमारा नाभि से 3 उंगली ऊपर सोलर प्लेक्स चक्र। ठीक है। कलर होता है इसका येलो। संस्कृत में इसका नाम मणिपुर चक्र और इंग्लिश में इसको सोलर प्लेक्सस चक्र बोला जाता है। अब क्योंकि ये येलो कलर है तो इसका जो स्थान है आपके घर के साउथ वेस्ट में होता है। लेकिन ये मनी से भी संबंधित है, पैसों से भी संबंधित है। तो इसको हम सुधा जी के यहाँ से आवाज आ रही है क्या? किसी फॉर्म में आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगी कि साउथ ईस्ट में कैसे इसको प्लेस किया जाता है। ठीक है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, लिवर, पैंक्रियास, इनकी प्रॉब्लम आती है जिनका मणिपुर चक्र ब्लॉक होता है। रम इसका बीज मंत्र है। जब भी हम मणिपुर चक्र को हील कर रहे होते हैं या उसका ध्यान लगा रहे होते हैं तो हम रम चैंट करते हैं। RAM कर सकते हो आप। हिंदी में र और म भी लिख सकते हो, और चाहो तो केवल र के ऊपर अंक की बिंदी लगाकर भी लिख सकते हो आप। याद रखने के लिए जो रियलिटी है वो र के ऊपर अंक की बिंदी है, और याद रखने के लिए हम ब्रैकेट में रम लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज हम सिर्फ अपने लिए नहीं सीख रहे हैं, आप सभी एक प्रोफेशनल की तरह सीख रहे हो। आपको कल लोगों को ध्यान कराना भी है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि इसको रम पढ़ेंगे, रंग नहीं। अंक की बिंदी लगी हुई है तो ये संस्कृत की वजह से वो बिंदी लगी हुई है वहां पे। जिन लोगों को सुना होगा ना, पेट में पानी भर गया, बॉडी के किसी पार्ट में पानी भर गया, उन लोगों का भी मणिपुर चक्र ब्लॉकेज में होता है। यानी आप देखें कि किसी भी पेशेंट को आप हील करवा सकते हैं छोटी छोटी इन रेमेडीज के साथ भी। अगर हमको प्रॉब्लम किसी की शुरुआत में ही पता चल जाए और उस व्यक्ति को हम 1 वीक पूरा ध्यान करवाएं। कल अनुभव से इस बारे में बात हो रही थी मेरी। आपके पास कोई आता है कार्ड्स करवाने और वो प्रॉब्लम बताता है कि मैं, मेरी हेल्थ के बारे में बता दीजिए, मेरी हेल्थ आगे 1 साल कैसे रहने वाली है। आपने उसको हेल्थ के बारे में बता तो दिया। मान लीजिए अब हेल्थ के बारे में बात कर रहे हो और हेरोफेंट कार्ड आ गया, क्या करोगे? कुछ है आइडिया? हाइरोफेंट आ जाता है, हेल्थ के बारे में कोई बात कर रहा है आपसे और आपका हाइरोफेंट आ जाता है। हाइरोफेंट अभी याद भी नहीं होगा आपको, मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि दिखा दूं, क्योंकि अभी आया था मेरे। ये रहा, ये वाला कार्ड आ जाता है, क्योंकि कार्ड सभी के पास हैं अब। ये वाला कार्ड आ जाता है, हेल्थ के बारे में कोई पूछता है क्या एडवाइस करेंगे उसको? निशा नहीं बोलना अभी, बाकी लोगों को बोलने देना। सारे धुरंधर बैठे, सबने सीखा है। किसी ने पूछा मेरी हेल्थ कैसी रहेगी आगे आने वाले साल में, और ये कार्ड आ गया। कुछ है जवाब किसी का? एक एक करके बोलो, एक एक लाइन बोलो। यही फायदा जब टीचर एक होती है सारे सब्जेक्ट की। दीदी कार्ड दोबारा दिखाइए ना। टेंशन पे कर रहा होता है बच्चों को, इसीलिए मम्मा और मैडम कुछ भी कर सकती है क्लास में ना। रुको, मैंने मिक्स कर दिया। पहले बार तो था ऊपर, अब मिक्स हो गया वो बेचारा। तुम्हारे कार्ड में से हायरोफेंट निकालो, पास में है कार्ड्स? नहीं है। नहीं। चलो मैं तुमको पोजीशन बता देती हूँ। जो संत टाइप के हैं ना, रेड कलर के पूरे गाउन में बैठे हैं, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मिक्स कर दिए मैंने, मतलब शायद स्प्रेड कर दिया, उसको मिक्स कर दिया। ऋतु जी कुछ तो बोलो यार, एक लाइन तो बोलो। हायरोफेंट से कुछ याद आया कि नहीं आया कि वो थे कौन? कार्ड को देखा ठीक से?
हायरोफेंट है कौन? चलो मैं इतना बता देती हूँ कि वो एक संत हैं, लोग उनकी बात मानते हैं। अब बताओ। इसीलिए बोला रोज एक कार्ड निकालो अपने लिए, ताकि कभी कभी आ जाए। और अंकिता का पहला कार्ड आया था वो। कार्ड में हमने क्या क्या पढ़ा था? अब सोचो, अभी जब क्लास लगेगी आप लोगों की, जब प्रैक्टिस करोगे, तभी दिमाग की बत्ती जलेगी सबकी। ये राजा बना हुआ है, दो आदमी खड़े हुए हैं नीचे। आपने क्वेश्चन क्या कह रहा था दीदी, रिपीट करना क्वेश्चन। सबसे पहले तुम्हारे तो सारे चक्र खोलने की जरूरत है बेटा। क्वेश्चन रिपीट करना, कार्ड दोबारा दिखाना। एक बच्चा पढ़, एक एक घंटे क्लास को 2 घंटे की कर दे अनुभव। मेरी क्वेश्चन पूरे ये है, साल किसी हेल्थ की हेल्थ कैसी खराब रहेगी? है, वो पूछ रहा है मेरी अगले पूरे साल हेल्थ कैसी रहेगी। कार्ड आ गया, ये क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? हेल्थ तो अच्छी रहेगी इनकी, हम्म। लेकिन रेड कपड़े पहने हुए तो कुछ गड़बड़ भी रहेगी। बीच में दो आदमी खड़े हुए हैं नीचे, तो अच्छा, ऐसे जवाब दोगे तो पेशेंट, जो कस्टमर है, तुमको पैसे देगा? हेल्थ तो ठीक रहेगी, बीच में कुछ गड़बड़ भी रहेगी, बेचारा क्या करेगा बताओ? क्या करे तुम्हारा पेशेंट? लोग बाग मार्केट में पूछते हैं फोन कर करके, तुमने उनसे रीडिंग ली थी क्या? क्या भरोसा है? अच्छी रीडिंग की थी क्या? और उसके बाद तुम ऐसे जवाब दोगे तो कैसे काम चलेगा? देखो, चलो टाइम नहीं खराब करते आप लोगों का। जब भी हायरोफेंट का कार्ड आता है किसी भी केस में, आपको उस व्यक्ति को रिलेटेड फील्ड के बहुत ही समझदार लोगों के संपर्क में रहने के लिए बोलना होता है। तो निशा, अब आप जवाब दीजिए, क्या बोलेंगे? जब हायरोफेंट का कार्ड आ गया और एक व्यक्ति पूछ रहा है मेरी तबीयत के बारे में, अगले 1 साल क्या रहेगा मामला? उनको यही बोलना होगा कि तबीयत आपकी मतलब सही रहेगी, बट आपको किसी भी जो आपके धर्म गुरु होंगे उनसे आपको मतलब कनेक्ट रहना पड़ेगा। लाइक मेडिटेशन और ये सब चीजें करनी पड़ेगी। ये तो एक आपकी पार्ट हो हेल्थ गया। और ज्यादा अच्छी रहेगी। ये एक पार्ट हो गया। लेकिन जैसे मैंने बोला रिलेटेड फील्ड, अब वो बीमारी के बारे में बात कर रहा है, तो बीमारी केवल मेडिटेशन से डॉक्टर्स ठीक का नहीं होगी। उस व्यक्ति को एक अच्छे डॉक्टर के संपर्क में ऑलवेज रहना होगा। उसे कभी भी अपनी बीमारी में अपना दिमाग नहीं लगाना होगा। डॉक्टर क्योंकि बीमारी के लिए ज्यादा सुटेबल पर्सन है, जो नॉलेज वाली बात आ रही है, नॉलेजेबल पर्सन ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड, तो वो नॉलेजेबल पर्सन डॉक्टर ही होगा जब हम किसी बीमार व्यक्ति की बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति इतना बीमार है कि आपसे पूछ रहा है कि आगे आने वाले 1 साल में मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हेल्थ ट्रबल से रूबरू था। राइट? तो ऐसे लोगों को हम ये एडवाइस करते हैं कि आपको डॉक्टर के संपर्क में रेगुलर रहना है, डॉक्टर की कही एक एक बात को फॉलो करना है। उसके बाद आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपको प्रॉपर काउंसलिंग में रहने की आवश्यकता है। यही बच्चा बोलता है कि मेरे एग्जाम्स कैसे जाएंगे और मैं किस फील्ड में जाऊंगा, या मैं इंजीनियरिंग कर पाऊंगा, या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा। तो आपको उनको यही बोलना है कि एग्जाम तो तुम्हारा अच्छा जाएगा बेटा, लेकिन जिससे पढ़ रहे हो, जो तुम्हारा अभी गाइड है, मेंटोर है, उसके संपर्क में आपको बराबर रहना होगा। जिस भी फील्ड का सवाल होगा, उस फील्ड के जो भी महारथी हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं, उनके कांटेक्ट में रहना होगा। मैं जॉब करता हूं, मेरी प्रमोशन का क्या कार्ड आ गया? जिस जगह आप जॉब कर रहे हैं, उस जगह पर जो व्यक्ति आप अपना आइडियल जिसको मानते हो, जिसको आपको लगता है बहुत नॉलेज है अब उस फील्ड की, उस व्यक्ति के कांटेक्ट में आपको, उसकी गुड बुक्स में आपको लगातार रहना होगा। कहाँ पढ़ा रहे थे, कहाँ पहुंच गए? चलो। ऐसे लोगों का तुमने सुना ठीक से बेटा? मनुआ, पक्का? अब दोबारा आई ये कार्ड तो कोई दिन ना बताया, फिर देखना। हम लोग बात करते ओके। पेट में पानी भर जाने का इश्यू जैसे आता है, जैसे कि अभी लिवर ट्रांसप्लांट किसी ने करवाया, अब उनके पेट से पानी ही, जो टांके हैं वहां से पानी रिसता चला जा रहा है।
यानी उनका मणिपुर चक्र ब्लॉक है। लेकिन जब घर में काफी क्लोज लोग होते हैं ना, ससुराल वाले, तो उनका ब्लॉक ही रहने दो, उनको सुनाई नहीं पड़ेगा कुछ भी। इसलिए जो वाकई में हेल्थ हेल्प के लिए आए, कभी भी किसी को भी, अनुभा सुलभा जी, सभी लोग सुन लीजिए, बिना मांगे आगे बढ़कर ये वाली नॉलेज नहीं देनी है, क्योंकि लोग आपको समझेंगे नहीं। अभी आपका मेंटल लेवल आपके फैमिली में ही से थोड़ा ऊपर चला गया है, आपकी फैमिली ही आपको नहीं समझेगी कुछ दिन, तो बाकी लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, वो लोग ही समझेंगे कि पता नहीं क्या कर रही हैं। तो जब तक उन्हें पता नहीं, तब तक किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जब तक सामने से खुद लोग नहीं आए कि यार मैंने सुना है कि आप ये कर लेते हो, मुझे करा दोगे मेडिटेशन। उनसे हेल्थ इश्यूज पूछिए। अगर उनको लिवर, किडनी, प्रोस्टेट तक की भी अगर इशू आ रही है, प्रोस्टेट का इशू भी जिन लोगों को आता है उनको भी यही सोलर चेक, उनका मणिपुर चक्र ब्लॉक होता है। गुस्सा बहुत बेकाबू होगा ऐसे लोगों का, स्वार्थी होंगे, अपने आगे किसी को नहीं सोचेंगे, अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकते ऐसे लोग। अल्सर्स हो जाते हैं इनको, इंटेस्टाइन के इश्यूज भी होते हैं, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, क्योंकि वही पाचन से संबंधित, पेट से संबंधित ही है ये भी। हेपेटाइटिस जब होता है ना, तभी भी आपका लिवर वगैरह अफेक्टेड होता है। चिड़चिड़ापन रहेगा हमेशा। जिन जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 12 होती है, उनका नाभि चक्र अफेक्टेड यानी डिस्टर्ब जरूर मिलेगा। अब अगर आपको लगे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ के बाद में बाकी की चीजें कैसे बता लेती हूँ, तो ये राज मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने खोल रही हूँ कि किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 12 है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्यक्ति का आपको नाभि चक्रा ब्लॉक मिलेगा। वो चिड़चिड़ा हो तो समझ जाइए कि उसमें इसकी गलती नहीं है, प्रॉब्लम उसके जन्म से ही चल रही है। ऐसे लोगों को जो क्रिस्टल्स की बात मैं रोज बताती हूँ, सिट्रीन, इसीलिए हम लोग अपने पास अगर कोई रख रहे हैं चीजें, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करती हैं हमारे बाकी के चीजों से भी, ठीक है। सिट्रीन देना चाहिए ऐसे लोगों को पहनने के लिए, क्योंकि इनका जुपिटर भी वीक होता है। येलो कलर ना, उसको इनहांस करना है लाइफ में उनकी। उनको भी थर्सडे को येलो कपड़े पहनने के लिए, केसर का तिलक लगाने के लिए और हल्दी के पानी से नहाने के लिए बोला जा सकता है। क्योंकि सिट्रीन का काम है, पुखराज की जगह काम करता है सिट्रीन। तो लाइफ में सक्सेस, पैसा, मेंटल बैलेंस को बनाना, हर क्षेत्र में प्रोग्रेस करना, और एस्ट्रोलॉजर्स के लिए स्पेशली ये स्टोन रखना अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाती हूँ ना, ये सीधे उठा उठा के, तो समझ जाइए कि ये रीजन है हमारे पास ये चीजें होनी ही चाहिए। आप लोग भी एक 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 करके जमा कर लो, ताकि जब रीडिंग शुरू करो तो बकायदा आपकी टेबल सजी हो इन सब चीजों के साथ में। इससे मेमोरी भी शार्प होती है। अगर किसी बच्चे जो स्कूल, जैसे ये सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं है, एग्जाम देने के वक्त में अगर अलाउ हो स्कूलों में, तो बच्चा पॉकेट में डाल के लेकर जाए, और एग्जाम लिखते वक्त अगर वो अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ेगा तो उसको चीजें याद आती रहेंगी। अगर आप इसको पकड़ के बैठे हो ना, ऐसे नहीं बैठना पड़ेगा ऋतु जी जैसे आज आप बैठे हो। जुपिटर खराब होता है ऐसे हाथ रखने से। ठीक। सभी लोग ध्यान से सुन लो, ठीक है। अगर कभी भी हम माथे पर हाथ रखकर बैठते हैं, हम सोच की मुद्रा में होते हैं। सोच कहाँ से इफेक्ट हो रही है, देखिए आपने अभी देखा, चिड़चिड़े हो जाते हैं लोग, अंदर ही अंदर अपने ही अंदर में रह जाते हैं, हर वक्त दिमाग में सोच चलती है, यानी आपका जुपिटर भी कहीं ना कहीं वीक हो रहा होता है, तभी बार बार मन करता है माथे पे हाथ रखने का। तो इसके लिए नेक्स्ट टाइम जब भी मैं सामान भेजू ना, ये रखवा लेना अपने में। अगर किसी का जुपिटर ठीक है तो उसे छोड़ दो, लेकिन अगर 3, 12, 21
और 30 तारीख को जन्मे हुए लोगों में ये वाले सिम्टम्स दिखें तो उन्हें आप लोग सिट्रीन जरूर सजेस्ट कीजिए। ठीक है जी। जिनको भी मेमोरी शार्प करनी हो, फोकस्ड होना हो और एंजाइटी से बचना हो, ऐसे लोगों को भी सिट्रीन सजेस्ट किया जाता है। और बच्चों को, ऋतु जी आप लोग ध्यान से सुनो, सारे बच्चों वाली मम्मियां, बच्चों को जिन्हें हम पढ़ाई के लिए बिठाते हैं वो सुनते नहीं, या हमको लगता है उनका कंसंट्रेशन पावर खराब हो रहा है, ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन का ट्री बनाकर देना चाहिए। दिख पा रहा है क्या? वन बाय वन दिखा देती हूँ। सिट्रीन, हम्म, क्लियर कॉर्ड्स, टाइगर्स आए, ये आपको डटे रहने देता है अपने फैसले पर, फर्म बनाता है, निर्भीक बनाता है, निडर बनाता है। साथ में लैपिस लाजुली, ये ये आपका इंट्यूशन इंटेंशन अच्छे करता है, इंट्यूशन पावर बढ़ाता है, और कंसंट्रेशन पावर भी आपकी ये बढ़ाता है। इन चारों के कॉम्बिनेशन का ट्री बनाकर बच्चों के स्टडी टेबल पर रखा जाता है। मैं फिर से बोलूंगी कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। बस मुझे आधी अधूरी नॉलेज देने की इच्छा नहीं होती, मैं बीच बीच में ऐड करती रहती हूँ चीजें। टाइगर्स आए सेकंड है इसका, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है चीजें। टाइगर्स आए सेकंड है, अगर किसी व्यक्ति का ये प्रॉब्लम चल रहा हो, ऐसे लोग आपको अटेंशन सीकर बहुत मिलेंगे। जबरदस्ती फैल जाना, उस समय फैलना जब उनकी बात माननी पड़ जाए आपको। इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। मेंटल डिस्टरबेंस है तो आप इसको भी पकड़ा सकते हो इंसान को, पॉकेट में रखना, इसीलिए क्रिस्टल, इसीलिए ब्रेसलेट्स में भी देखिए ये होता है, लगा है ना ब्रेसलेट में। और मैंने अपने लिए स्पेशली ब्रेसलेट बनवाया था एक कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन करके, इसमें देखिए टंबल लगवाया है छोटा सा मैंने टाइगर्स आय का। अगर मेरे से कोई बदमाशी कर रहा है, मैं सिर्फ ऐसे खड़े हो जाऊंगी ना, तो भी उसकी पावर कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए अपने को पावरफुल बनाए रखने के लिए हम इस तरह का टंबल अपनी पॉकेट में, पर्स में, तकिए के नीचे रखना चाहिए। और इसीलिए हम अपने टेबल पे भी रखते हैं कि हमारी पावर्स जो है वो स्ट्रांग बनी रहे। जो लोग राइट डिसीजन नहीं ले पाते, फाइनेंशियल इश्यूज के लिए ऑफ कोर्स बता ही दिया है पहले से आप लोगों को। छोटे बच्चों के लिए इसके पेंडेंट भी बनवाए जा सकते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल भी रहते हैं। अगर किसी को अपने बच्चों को पेंडेंट वगैरह भी पहनाना है इसका, तो मिल जाता है। जो लोग एक्टिंग फील्ड में हैं, ड्राइंग अच्छी कर लेते हैं, उन्हें जरूर टाइगर्स आय पहनना चाहिए, करियर की ग्रोथ के लिए। और चीजें शार्प तरीके से उनकी होती रहे, सफाई से होती रहे, उसके लिए 7, 16 और 25 की डेट में, यानी जिनका केतु कमजोर हो, उन्हें जरूर टाइगर्स आई का अपने पास इस्तेमाल करना चाहिए। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 मिसिंग है, निशा जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 खराब हो रहा है, 7 जुलाई 77, उनको भी ये चाहिए। खराब होने का मतलब नंबर्स की पुनरावृत्ति। ऐसे लोगों को जिनके अंदर केतु की डिस्टरबेंस होगी, उनको देखिएगा बोन्स के इश्यूज आते होंगे। सन एंड केतु जिनका बिगड़ा होगा, उनको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। ओवरऑल ग्रोथ में कमजोरी रहेगी, सक्सेस नहीं होगी, कॉन्फिडेंस की भी कमी होगी। अब ये स्टोन जो है आपका, जुपिटर और केतु दोनों को स्ट्रॉन्ग करता है। और हम अगर इसका कॉम्बिनेशन पहन लेते हैं या बनवाते हैं या कुछ भी, तो फिर हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, क्योंकि दोनों चीजें मिलाकर आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तीसरा होता है गोल्डन पायराइट, जो हमने आप लोगों को ये दिखाया था। ठीक है। और गोल्डन पायराइट देखा ऋतु जी, शायद आप लिख रहे थे उस टाइम।
आपने देखा है पहले से ना, गोल्डन पाइराइट के ये भी आते हैं जो टम्बल्स होते हैं ना, ये गोल इस शेप में आते हैं ऐसे। जो लोग अभी बहुत अच्छी सी चीज बता रही हूँ मैं, सच में वो सब बता रही हूँ आप लोगों को जो इसका पार्ट नहीं है। जिनके भी घरों में चेन स्मोकर्स है ना, उनकी पॉकेट में ये जरूर डलवा दीजिए, कुछ भी बोल के, क्योंकि ये बहुत सारे काम करेगा, लेकिन उनको स्मोकिंग से दूर रहेगा। क्योंकि जो बृहस्पति होते हैं ना, वो देव गुरु होते हैं, और बृहस्पति अगर किसी भी रूप में उनके पास पहुंचा देंगे, तो वो व्यक्ति व्यसनों से धीरे धीरे करके दूर होता चला जाएगा। तो तुझे ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एस्थमेटिक प्रॉपर्टीज को भी ये दूर करता है। अगर किसी को अस्थमा की शिकायत है, सांस संबंधी दिक्कतें हैं, तो उस व्यक्ति के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अब आप लोगों को मैं एक बार दिखा रही हूँ, वैसे दिखा रखा है सबको बार बार। ये इस तरीके से 12 ट्रीज का एक सेट आता है, और आप लोग जिस चीज में जा रहे हो ना, आपके पास ये होना चाहिए। सबसे पहले तो खुद के लिए, क्योंकि मेरे घर में भी रखा है मैंने। दूसरा, जब आप किसी को सजेस्ट करते हो, किसी को क्लियर कॉर्ड्स का कुछ बोल रहे हो, तो आप उसको ट्री का सैंपल बता सकते हो कि ऐसा आएगा क्लियर कॉर्ड्स का ये भी टंबल, और ये आएगा। इसको इतने साइज का किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि बच्चे ही उड़ा देंगे इधर उधर। तो ट्री थोड़ा सा बड़ा चाहिए, और इसकी वाइब्रेशंस जितने बीड्स हैं उतनी वाइब्रेशन आती है उनमें से, तो कम लगे हैं ना। ये सिर्फ सैंपल रूप में है कि आप किसी को दिखा सकें। अब वो फोकस नहीं है, मान लीजिए मैं ही अब रीडिंग कर रही हूँ, मुझे बार बार नंबर कार्ड्स के डिटेल ही भूल जाते हैं, तो मुझे यहाँ पर इसको रख लेना चाहिए। लेकिन मैंने ये अभी थोड़े दिन पहले ही आप लोगों को जब कार्ड्स करा रही थी, तभी मैंने ये अपने लिए एक रख लिया मंगवा के। और शार्पनेस आ जाएगी, कोई बुराई तो है नहीं। ये लैपिस का ट्री है। ठीक है। ये अपना टाइगर्स आय का है। सॉरी, ये मुझे लगा गलत उठा रही हूँ। मेरी आज लाइट का इश्यू आ रहा है क्या? अब दिखाई दे रहा है साफ क्या? ठीक है। टाइगर्स आए। सिट्रीन देखिए, इसमें कम शाइन वाला है, ये ज्यादा क्रिस्टल है ना। ये है एमाथिस्ट। फैशन शो, ब्यूटी क्वीन, बहुत ज्यादा किसी बड़े एग्जाम की तैयारी, तो ये एमाथिस्ट वाला ट्री उनको दिया जाता है। फिर ये जो हम लोग ने कल आपको कल वाले फर्स्ट चक्र में पढ़ाया था ना, हेमाटाइट और ये कार्लेनियन, प्रेगनेंसी इश्यूज के लिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए। फिर अपने ये मनी ट्रीज, ये और ये दोनों कलर्स आप देख सकते हो। दिस वन, ये वाला डार्क कलर है, और ये लाइट कलर वाला है। ठीक है। मनी ट्री, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी बनवा सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते हैं। ये लव, अफेक्शन, रोज कॉर्ड्स। साथ में स्किन इश्यूज अगर बहुत होते हो बार बार, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। ठीक है। अभी कॉम्बिनेशन ऐसे तो याद रहेंगे नहीं, मैंने तो झटाझट बता दिया। अब आप लोगों को पढ़ने से, लिखने से, करने से ध्यान आएंगे धीरे धीरे। ये मून स्टोन है। बार बार जिनका रोने का मन करता है 2 नंबर वालों को ये बनवा के देना चाहिए। ठीक है। आप लोग इन शॉर्ट ये वाले एक एक बॉक्स मंगा लेंगे, तो आपको खुद तो ध्यान रहेगा ही, बार बार सारे ट्रीज को पढ़ लोगे, बार बार देख लोगे, और लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं ऐसा बनवा दूं क्या आपके लिए, ये कॉम्बिनेशन बनवा दूं क्या। लेना चाहोगे तो, बेचना कुछ नहीं है, बट हाँ, सामने वाले की अगर हेल्प हो रही है तो हम जरूर उनको देंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा आज का।
और अब हम लोग ध्यान की तरफ चलते हैं। तो अब कोई भी सवाल अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में आ रहा हो, कुछ मेरे से रह गया हो जो पिछली चीजों में मैंने बताया हो और अभी नहीं बता पाया हो, ऐसा कुछ सॉरी रह गया हो तो बता दीजिए। एक क्या सेकंड ना। एलिमेंट अर्थ ही रहेगा क्या? एलिमेंट। एलिमेंट, हाँ इसका बिल्कुल एलिमेंट इसका अर्थ होगा, क्योंकि पैसा धरती पर चलता है, जो हमने पेंटिकल के बारे में बातें की थी ना, वही चीज लागू होगी। और क्योंकि साउथ वेस्ट है इसका, तो साउथ वेस्ट का एलिमेंट अर्थ ही होता है। प्लैनेट कौन सा इसका? प्लैनेट कुछ पता प्लेनेट है? ये जुपिटर। अच्छा, इसका जुपिटर हो गया। आपने फर्स्ट वाले में सेंसेस भी बताए थे। जी। रूट रूट चक्रा में सेंस भी बताया था ना, स्मेल सेंस था उसका। इसका कुछ है? अच्छा, इसमें अभी तुझे मुझे शायद दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे पास नोट्स में नहीं है। अगर मुझे पता लगेगा तो मैं आप लोगों को दोबारा लिखवा दूंगी, है ना। हो हम्म। सकता है कुछ मेरा भी मिस हुआ हो। इसमें भी खाने की चीजों का ये होगा कि ना, येलो कलर की चीजें खानी येलो चाहिए। कलर, मैंगो, पपाया, ये सब चीजें हैं। हम्म। ये अनुभा मैसेज कर रही हैं। हम्म। और अब इसकी जो पंखुड़ियां हैं वो भी आप देख लीजिएगा, इसमें है बनी हुई है यहाँ पर ना। हम्म। 10, सॉरी 12 होती हैं। मैं फिर भी चेक कर रही हूँ, एक दो छः 10 है, 10। ये मेरा कहीं ना कहीं मिस है मेरे नोट्स में भी। ठीक है, तो अपन लोग तैयारी कर लेते हैं दिए की, है ना। बैठते हैं उधर, फिर आप हाँ, मिलते हैं। बस 1 मिनट बाद। तो जो इसका मुद्रा रहेगा वो हाथ दोनों सामने जुड़े हुए, नॉर्मल, एक अंगूठा नीचे फिर एक दूसरा उसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से सिंपल, ऐसे ऐसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे मतलब कोई हाथ का फर्क नहीं है, आप कैसे भी जैसे आपको कंफर्टेबल हो। मेरे को जैसे कंफर्ट आ रहा है, राइट का नीचे और लेफ्ट उसके ऊपर। ठीक है, लेफ्ट अंगूठा ऊपर है मेरा, राइट नीचे है। आपको भी अगर ऐसे ही कंफर्ट आ रहा है तो ऐसे ही रख लीजिए। और ये हाथ हमको रखना है अपने नाभि के, ऑटोमेटिकली वो बहुत ज्यादा नाभि तक नहीं जाएगा, तो नाभि के आसपास, जैसे मैंने बोला कि नाभि से 2 इंच ऊपर रहता है अपना सोलर प्लेक्स चक्र, तो यहीं पर आराम से इसको हम रख पाएंगे। तो आज मैं अपने हिसाब से बोलने के बजाय थोड़ा म्यूजिकल, वही इसलिए ढूंढने में टाइम लगा, यूट्यूब पे चला रही हूँ म्यूजिक। तो हम सभी लोग ध्यान करेंगे, म्यूजिक वहां से चलेगा। आप लोग बस मुझे कंफर्म कीजिएगा आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ। आवाज आ रही है? अभी तो नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही? अच्छा, मुझे लगा मेरा ये ऑन है तो शायद आप लोगों को आवाज आएगी। फुल वॉल्यूम है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है कौन? रुक रुक के आ रही है भाभी। मुझे तो नहीं आ रही बिल्कुल भी। एक काम करती हूँ, मैं उसमें मोबाइल से शेयर वाला ऑप्शन देखती हूँ। अगर होता है तो फिर मैं इससे ऑफ कर दूंगी माइक अपना, या मैं इससे लॉग आउट होंगी, आप लोग सुनते रहना। क्योंकि वो सुन के ना मुझे बहुत मजा आया, इसलिए मुझे लगा आप लोगों को भी मैं सुनाऊं। लेट कर रही हूँ सबको, लेकिन आज संडे है, चलेगा क्या? बना शुरू करें अपना नॉर्मल।
नहीं आ रही आवाज। अब भी नहीं? नहीं, नहीं भाभी। नहीं आ रही, नहीं आ रही है। ओके ओके, चलिए फिर मैं ना मोबाइल से बाहर आ जाती हूँ। कोई फायदा नहीं हुआ इतना मेहनत करने का ना। छोड़ो, फिर अब हम खुद ही कर लेंगे। इतनी मेहनत मैंने इसलिए करी कि सबको थोड़ा अच्छा एक्स्ट्रा मिल जाए आज। कल कुछ और पहले से करके रखेंगे हम जुगाड़, ताकि आप लोगों को सुना पाए इसको। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं बोलती हूँ सुनाई पड़ता है, वैसे ये फोन बोलेगा तो सुनाई पड़ेगा, इसलिए मैं सिंपल रख रही थी। चलिए अपना पोजीशन बना लेते हैं। और इस वक्त पे आप लोगों को जो भी जितने प्रॉब्लम्स आपने सुने हैं, इसमें से अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को, वो ठीक हो रहा है मन ही मन में ऐसा सोचेंगे। हम रम का उच्चारण करेंगे, साथ ही साथ में आप लोगों को अपने मन में ये सोचते रहना है कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है। ठीक है? ये मैं आज उठाना भूल गई थी अपने भगवान जी की अलमारी से। ये है इसका कॉइन, मणिपुर चक्र का। हमने कल 7 पूरे दिखाए थे ना आपको, 7 चक्रास के। तो ये है आपका आज का, इसका है ना। इसमें भी काउंट कर लेती हूँ। 10 ही है ना। अच्छा, इसको फायर और अर्थ दोनों से जोड़ा जाएगा ऋतु जी। जैसे कि अभी मैं लैपटॉप वहां से यहाँ तक लाते लाते मेरे दिमाग में ये बात आई, क्योंकि मनी फायर से भी जोड़ा जाता है ना, साउथ ईस्ट से भी जोड़ते हैं मनी को। तो इसको फायर और अर्थ दोनों ही एलिमेंट से जोड़ा जाएगा। कलर येलो हो गया तो कहीं ना कहीं सन वाला कलर भी हो गया, ये तो फायर है ना। और बाकी कोई डिटेल अगर मुझसे गलती हुई होगी तो मैं आप लोगों को ग्रुप में करेक्शन भेज दूंगी, है ना। तो इस तरह से करके अपने आप को रिलैक्स करने के साथ साथ अपनी उस इच्छा को ध्यान रखना है जो हमें चाहिए। अपने नाभि चक्र को क्लीन हम क्यों कर रहे हैं? लिवर इश्यूज हैं, किडनी इश्यूज हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, कंसंट्रेशन पावर का है, कॉन्फिडेंस की कमी है, या पैसे की कमी है। जो भी चीज हमको चाहिए इससे, वो हम यहाँ पे इससे हम उसको मांगेंगे। ठीक है? अपने मन के अंदर रखेंगे इसको ध्यान करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। रम राम रम 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 राम रम रम रम। अपने नाभि के 2 इंच ऊपर या 2 उंगली ऊपर महसूस करेंगे कि येलो कलर का एक चक्रा, जिसके 10 पंखुड़ियां हैं, वो हमारी नाभि के आसपास घूम रहा है। जो भी नेगेटिविटी नाभि के आसपास, यानी हमारे लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, हमारे स्किन के कोई भी ट्रबल्स हैं, तो उन सभी को वो धीरे धीरे काट रहा है। वो एक चक्र की भांति है। जैसे कि विष्णु जी का सुदर्शन चक्र था, उसी तरह से मणिपुर चक्र के आसपास कोई भी नेगेटिविटी हो, उसको हमारा ये रम बीज मंत्र के साथ में बना हुआ मणिपुर चक्र का सिंबल, जो कि एक फ्लावर के रूप में है, जिसकी 10 पंखुड़ियां हैं, वो चक्र की तरह वहां घूम रहा है और हमारी नेगेटिविटी को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा हमारी तरफ आ रही है। उसी के माध्यम से, क्योंकि जब वो नेगेटिविटी काट रहा है तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है।
मुझे लग रहा है कि आज के बाद अगर मैं रम बीज मंत्र का 10 से 15 मिनट भी डेली चैंट करती हूँ तो मेरे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि बीमारियां हैं अगर किसी शरीर में, तो वो भी दूर हो पाएंगी। मेरी पैसों से संबंधित प्रॉब्लम को भी सोल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा मेरा, वो होगा मानसिक सुदृढ़ता। यानी मैं मानसिक रूप से फैसले करने लगूंगी। मुझे किसी के साथ कोई भी बात करने में डर नहीं लगेगा और मेरी थिंकिंग भी क्लियर हो जाएगी। धीरे धीरे करके मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाऊंगी और इसके साथ मेरा जुपिटर भी स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरह से कोई भी विश आपको मांगनी है तो साथ साथ में मांग सकते हैं और महसूस करते हैं कि वो येलो फ्लावर जिसकी 10 पंखुड़ियां हैं मेरे मणिपुर चक्रा के आसपास घूम रहा है और उसकी ही घूमने की आवाज जो है वो मेरे कानों तक आ रही है, जो कहती है बार बार रम 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 रम। आप सभी भी बोलिए ताकि आपको और ज्यादा पॉजिटिविटी महसूस हो। सचमुच में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का ध्यान जरूर करें और महसूस करें कि आपकी नाभि के आसपास आपके ही बोले हुए शब्दों का, आपके ही रम उच्चारण का वाइब्रेशन पहुंच रहा है। वहां पर आपको ऐसे ही समझ में आएगा जैसे कि अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो आप सिक्कों की खनक महसूस कीजिए। अगर कोई डिवाइन पावर है जो आपका साथ दे रही है उसको महसूस कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए कहाँ पर क्या नजर आ रहा है। क्या विष्णु जी का अवतार दिखाई देता है आपको येलो कपड़ों में? क्या आपको गुरुदेव बृहस्पति नजर आते हैं? क्या नजर आता है उसको भी पहचानने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ साथ में अपने मन के अंदर अपने गुरुओं के लिए श्रद्धा भाव रखना बहुत जरूरी है। गुरु कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी सीखा है क्लास में, माता पिता भी हमारे प्रथम गुरु होते हैं। या जिन लोगों से भी हमने कुछ सीखा है उनकी भी तस्वीर हम अपने आंखों के सामने महसूस करते हैं। येलो फ्लावर के साथ में हम किसी भी इस तरह के प्राणी को जिसने हमारी जिंदगी में कभी भी कोई वैल्यू ऐड की है, जो हमारे दिल के भी करीब है, उसको भी हम याद करना नहीं भूलेंगे। हो सकता है वो भी हमें आसपास नजर आए। उसका नजर आना हमारे लिए एक ब्लेसिंग होगा। जिस समस्या का समाधान हमें हमारे सामने के भौतिक वर्ल्ड से नहीं मिल पाया, भौतिक संपत्तियां, भौतिक चीजें हमको जो सुख नहीं दे पाई, हो सकता है वो सुख आज आपको यहाँ रम बीज मंत्र के साथ में महसूस हो। तो अपनी समस्या जरूर बात कीजिए अपने मन के अंदर और रम का उच्चारण कीजिए ताकि आपको ध्वनि आपके नाभि चक्र के पास में जरूर सुनाई पड़े। रम 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 रम। आप लोग आगे जब आपके पास अपने अपने ये पहुंच जाएंगे टम्बल्स, जिसके पास है जिसके पास नहीं है, टाइगर्स आई या जो भी, जब भी आप लोग के पास टम्बल्स होंगे तो आप कोशिश करेंगे कि उसी टम्बल को जिस जो अपने चक्रा से रिलेटेड है, जिस भी चक्र का आप ध्यान कर रहे हैं, उसे भी आप अपने लेफ्ट हैंड में
पकड़ के ध्यान कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं सिट्रीन आपके पास है, आपके बाएं हाथ में आपने सिट्रीन पकड़ा हुआ है, साथ ही साथ में आपने रम येलो कलर के पेन से या उसके 10 फ्लावर वाला जो 10 पंखुड़ियों वाला जो फ्लावर है वो आपने अपने बाएं हाथ की कलाई पर बनाया हुआ है। तो हम एक और बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। रम 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 रम। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? बैठा जा रहा है आराम से? सभी कंटिन्यू कर पा रहे हैं? अगर टाइम का कोई इशू ना हो, 7:35 है और कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग जरूर अपने इसको चैंट को और 2 मिनट के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं ना। मुझे 1 सेकंड का ब्रेक चाहिए, आप लोग करिए। रम 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 रम। आप लोगों को अगर ठीक लगे तो आज हम लोग मतलब टाइम का ही इशू है सारा सभी के लिए। आज संडे है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो क्या हम लोग सिंपल ओम का ध्यान कर सकते हैं 2 मिनट, 11 बार ओम चैंट कर ले? ठीक है, चलेगा सबको? सुजाता, सुलभा जी, सुलभा जी देखो सब सारी बीमारियां दूर कर लेंगी आज अपनी, बिल्कुल रम गई। सुलभा जी, थोड़ा सीधे होके बैठ सकते हो क्या? आपकी लाइट पीछे से जो आती है ना वो थोड़ा सा, आपका पूरा शक्ल दिखता नहीं है फिर हमको उस वजह से। हाँ, तो थोड़ी देर ओम का उच्चारण करते हैं। ओम के लिए हमारी मुद्रा नॉर्मल जैसे पूजा पाठ के टाइम होती है ना, थाइस के ऊपर सीधा रख के कोशिश कीजिए कि फोर्सफुली अपना ये वाला जो पोर्शन है ना हम बाहर को कर रहे हैं, और रीड एकदम सीधा। बस 11 बार ओम पढ़ेंगे हम। और बिल्कुल से देखिएगा कि नाभि से निकल रही है ओम की आवाज, जो है वो नाभि से निकल रही है। और जब आप ओम बोलोगे ना तो आपको स्वास्तिक फील होंगे, ऐसा देखेंगे करके। जिनको स्वास्तिक बहुत ज्यादा दिखेंगे ना आज, आज सोचिए कि उनके पास कोई पैसों से संबंधित खुशखबरी आएगी जरूर। ओ ओ
ओ ओ कोई काउंट कर रहा है क्या? 11 हो गए मुझे लगता है, पता नहीं। हाँ मेरे अभी हो गए। हो गए ना? ओ खुद को प्यार करना सीखा है ना सबने, जो मैंने पहले दिन सिखाया था। आपको हाथ को रगड़ना है, हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाते हुए, और दोनों हाथों से अपने को प्यार करना है, चारों उंगलियों से। ये 3 बार दोहरा लीजिए सभी लोग। देखिए, जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना पानी वाली बात, आज जैसा कि मैंने बोला बहुत देर से मैं कुछ ना कुछ कर रही थी, पानी नहीं, सुबह सुबह प्यास लगती नहीं उतनी, लेकिन जब मैं कर रही थी ना, तो मुझे बार बार कहीं ना कहीं पसीने बह रहे थे। इसलिए प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी सभी चीजों की आवश्यकता है। पिया नहीं था बहुत देर से, लेकिन बात बस इतनी सी है कि ये गंगा जल, या हम लोग अभी गए थे जब रामेश्वरम, तो वहां से पानी लाए थे। ये है मेरे लैपटॉप के पास, पीछे रखा हुआ है। लेकिन गले के अंदर में यानी प्यास नहीं, पानी नहीं पिया ना, तो एनर्जी बॉडी के अंदर से तो निकल जाएगी, वो पानी अंदर से तो वो ले लेगा, आपके पांचों तत्व में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन बाद में खांसी आना या कुछ और तरह समस्याएं दिन में लग सकती हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया। इसलिए ये पांचों तत्व हमारे आसपास मौजूद होने बहुत जरूरी हैं। ठीक है। तो आज सुलभा जी का पहला दिन था। सुलभा जी, कैसा लगा आपको? आपका ये ऑफ है अभी, माइक ऑन कर लेती हूँ जी। ऑन कीजिए। बढ़िया लगा, अच्छा लगा। बढ़िया लगा। हाँ, कुछ नई चीज भी थी। कुछ नया भी था। आप तो करे हुए हो ध्यान ना पहले से, थोड़ा आपको भी हाँ, कुछ सिखाना हो तो सिखा सकते हो। जिसके पास नहीं भी जो नहीं, ज्ञान हो, जो ज्ञान जिसके पास है वो क्या बिल्कुल दे सकता है। कहा ना, वो प्रैक्टिस ही नहीं हुई तो मैं उससे फिर अटैच ही नहीं हो पा रही थी। मैं चलिए ये आप इसलिए भी कर रही हूँ कि मैं फिर से अटैच हो जाऊं। हाँ, वही मैंने कहा, इस जरिए आप उसको फिर से कर लेना, आराम से जी रिजेनरेट हो जाएंगी चीजें, आपको दोबारा दोबारा याद आ जाएंगी। जी तो ठीक है। बाकी के सब जी लोग जी आज किसी ना किसी कारण से नहीं आ पाए। देविना जी का भी मैसेज आ गया था पर्सनल पे, अंकिता का भी आ गया ग्रुप में। पहले मैं रात में, मेरा मन किया था कि मैं डाल दूं आप लोगों को ये वाली बात।